हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम बनारस में मौजूद हैं। बनारस में इस समय स्वर्वेद महामंदिर में इस समय मौजूद है। ये पब्लिक है, सब जानती है। कारवां शिवपुर विधानसभा में आ गया है। शिवपुर विधानसभा की बात करें तो 2012 में शिवपुर विधानसभा का जन्म हुआ। पहले 2012 में यहाँ बसपा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की और 2017 में यहाँ से अनिल राजभर ने 48% वोटों के साथ यहाँ पे जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव होना है, हम पब्लिक के बीच आए हैं, पब्लिक से जानेंगे क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। यही बताएंगे कि इस समय चुनावी समीकरण क्या कह रहे हैं। चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। शिवपुर जो कि बनारस से अगर बात करें तो मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इनका यहाँ पे क्या बेसिक नीड है, विकास का जो फ्लो है वो कैसा है, और इन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पे लोग मंदिर दर्शन करने भी आए। पहले तो आप इस मंदिर के बारे में मुझे कुछ विशेषता बताएं। जी, ये मंदिर है, इसका नाम है स्वर्वेद महामंदिर। और स्व का मतलब होता है आत्मा और स्व का मतलब होता है परमात्मा। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बतलाए वो स्वर्वेद महामंदिर है। ठीक है। और ये स्वर्वेद महामंदिर, स्वर्वेद नाम क्यों पड़ा इसको मैं 1 मिनट में बता दूं। ये विहंगम योग के प्रणेता, जो इस ज्ञान के प्रणेता हैं, महर्षि सदाफल देव जी महाराज, हिमालय की कंदरा में 17 वर्षों तक साधना किए। साधना के फलस्वरूप उनको जो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान हुआ, उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा, ग्रंथ के रूप में, स्वर्वेद नामक ग्रंथ के रूप में लिखा। और उस ग्रंथ में लगभग 4000 दोहे चौपाइयाँ हैं जो इस महामंदिर के 5 तल पर अंकित हैं, अंदर के दीवारों पर। ये यहीं पे पीएम मोदी 14 दिसंबर को अवलोकन करने आए थे, काम को देखने आए थे। विधानसभा चुनाव है, पब्लिक के बीच है, तो चुनाव पे बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव है, आपके यहाँ विधायक हैं जो सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पे मतलब सड़कों पे काम हुआ है, और क्या मतलब बेसिक मुद्दा क्या आपको लगता है इस बार विधानसभा चुनाव कहाँ पे केंद्रित होने वाला है? देखिए, जनता काफ़ी अच्छे विचारों में इस समय है। इस बार माननीय योगी जी को देखते हुए, माननीय मोदी जी को देखते हुए, शिवपुर विधानसभा के जो अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री जी भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत क्षेत्र में करते हैं। उनको देखते हुए जनता इस बार भारी प्रचंड बहुमत में, पिछली बार 48% वोट मिला था अनिल राजभर जी को, करीब 3.5 लाख मतदाता है यहाँ पे। तो इस बार क्या लगता है, वोट परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? इस बार वोट परसेंटेज बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि नए मतदाता भी जुड़े हुए हैं। और पिछली बार तो आपका जो गठबंधन था वो ओम प्रकाश मतलब यहाँ की बात करें, राजभर वोट ज़्यादा है, गठबंधन था ओम प्रकाश राजभर के साथ। तो ये इस बार वो गठबंधन अखिलेश यादव के साथ है। उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है चुनाव पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर खुद भी हमेशा दल बदलू टाइप के रहे हैं। तो हमेशा कोई ना कोई गठबंधन नया बना लेते हैं। वो अपनी बात को मनवाने में फेल होते हैं और गलत सही निर्णय लेना उनका पुराना कर्तव्य बन चुका है। तो हम लोग आगे चलते हैं, जो यहाँ दर्शन करने आए उनसे। महाराज जी, मंदिर के महाराज जी आपके साथ हैं। हम लोग एक सेवक ही हैं। सेवक हैं। 14 दिसंबर को यहाँ पीएम आए थे, सीएम आए थे, अवलोकन किया। ये मंदिर कब तक बन के तैयार हो जाएगा? लगभग 2 साल। अभी 2 साल का काम और है। 2004 से काम चल रहा है। 2004 से कंटिन्यू वर्क चल रहा है यहाँ पे। ये जो है विश्व के विशालतम साधना केंद्रों में से एक है। इसमें दुनिया भर से लोग यहाँ पे आकर के मेडिटेशन करेंगे और 20,000 लोग बैठ करके एक साथ इसमें साधना कर सकते हैं। मंदिर के बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करेंगे वहाँ पे कि विधानसभा चुनाव में पब्लिक की क्या राय है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो हम चलते हैं। ठंडी का समय है, ऐसे में लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। बात करेंगे इनसे, पब्लिक से, और चाय पीते हुए चर्चा करेंगे, चौराहे पे चर्चा करेंगे, चाय के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में इस बार पब्लिक क्या कह रही है। पहले तो पान की दुकान पे, मैंने कहा ना, आधी राजनीति पान की दुकान और चाय की दुकान पे पूर्वांचल की आप समझ जाएंगे। और ये दोनों है, पान का भी दुकान है और चाय की भी दुकान है। आपके पास सुबह से शाम तक लोग की भीड़ रहती होगी। तो इस बार विधानसभा चुनाव होना है, समीकरण पूरा उलट गया है पिछली बार से।
बार तो कुछ अलग है समीकरण। उस बार पूरा बीजेपी के पक्ष में बा, इस बार बाकी दोनों लोग बराबर चल रहे हैं। और ये बस सुबह से शाम तक आते होंगे लोग, क्या लग रहा है? चर्चा ये लग रहा है दोनों अभी तो बराबर चल रहे हैं, सपा बसपा और भाजपा। सपा और भाजपा बराबर चल रहे हैं। और ये बताइए कि यहाँ के जो मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, आते हैं यहाँ पे? आते हैं। काम किया है? नहीं, कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे कुछ मतलब ये सफ़ेद पोशाक दिख रहा है, सदरी सफ़ेद पोशाक अगर आपको विधानसभा चुनाव में अगर दिखने लगे तो समझ जाइए राजनेता आपके आसपास बैठा है। ठीक है, राजनेता जो भी हैं। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव है नज़दीक, ऐसे में मौजूदा विधायक ने काम किया है या नहीं किया है? क्योंकि जो भाई जिनसे हमने पूछा वो दिनों रात लोगों से घिरे रहते हैं, उन्होंने कहा काम नहीं किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब करीब है और आप अभी चल के आए हैं तो आपने देखा कि जिस तरीके से सड़कों का जाल इस पूरे विधानसभा में आपको दिखाई दिया होगा। आप समझ लीजिए कि जो NH है, NH 39 है, अभी आप देख रहे हैं, और रिंग रोड की एक बड़ी सौगात यहाँ के विधानसभा में रिंग रोड की एक बड़ी सौगात मिली है। आप संधा से शुरू करेंगे तो आप ऐढ़े तक जो और चले जाएंगे, यहाँ बाबत सड़कों का जाल इस विधानसभा चुनाव से पहले मतलब अनिल राजभर ने बुन दिया है। ये बताइए, जमावड़ा आपके पास लगा रहता होगा, हाईवे के जस्ट बगल में आपकी दुकान है, तो क्या लगता है इमरती किसको जाने वाली है और गुलाब जामुन किसके खाते में जाने वाला है? ये तो भविष्य जाने की किसके जानने में वाला है। आपको क्या लगता है कि आपके पास चुनावी समीकरण का जिक्र होता होगा, बात होती होगी? कुछ चुनाव और मिर्ती और जामुन, तो मैं कह रहा हूँ किसके खाते में मीठा जाएगा और किसके खाते में तीखा जाएगा? भविष्य के अंतर्गत या तो भाजपा जाएगी या तो बसपा जाएगी। ये कहा ना जाता किस में जाएगी, लेकिन काम तो मोदी ने अच्छा किया है, बढ़िया किया है, देखने लायक किया है, सब कुछ किया है। लेकिन ये चुनाव है, बिना पेनी का लोटा है, किधर जाएगा। जैसे क्रिकेट को कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वैसे कह रहे चाचा कि चुनाव भी बिना पेंदी का लोटा है। एक हमारे साथ बुजुर्ग हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। चाचा कहाँ घर? बराई। तो विधायक के है? विधायक तो अनिल सुन रहे हैं, अधिक विधायक हैं हमारे लोग। अनिल राजभर विधायक हैं। तो ये बताइए कि अनिल राजभर के काम से संतुष्ट हैं? हम लोग को मोदी के काम से संतुष्ट है, इनके काम से नहीं संतुष्ट है। अच्छा। मोदी के काम से जितना है सब हम लोग को शांति है। हाँ। मोदी जी के काम से संतुष्ट है, विधायक जी के काम से संतुष्ट नहीं है। लोग जानते नहीं हम लोग भी क्या करते हैं क्या नहीं, हम लोग के पास कभी गए नहीं। तब क्या बोला जाएगा, हम लोग सही बोलेंगे ना। हम भी राजभरे हैं, बाकी हम लोग को मोहल्ला हम कभी नहीं गए। अच्छा ये बताइए, आप राजभर हैं तो आपके सामने इस समय दो नेता हैं, एक तो ओम प्रकाश राजभर हैं और एक अनिल राजभर हैं, तो आपको क्या लगता है आपका नेता कौन है? हम तो मोदी की देंगे वोट ना। ये दोनों आपके नेता नहीं है, मोदी नहीं, आपके नेता हम मोदी समझ में आ रहे हैं। ये दोनों लोग समझ नहीं आते हैं। नहीं, एक हम ये है मोदी तो अच्छा ना आदमी की चाहेगा हम लोग के। ये लोग तो हमें समझ में नहीं आता, कितना उम्र हो गया कुछ भी नहीं मिला हम लोग की जिंदगी में, कार्ड भी नहीं बना। अच्छा ठीक है, इनके लिए ना ओम प्रकाश राजभर है राजभर समाज से, ना इनके लिए अनिल राजभर मंत्री हैं, ना ओम प्रकाश राजभर। वहाँ कुछ लोग आनंद ले रहे हैं आग का, तो हम वहाँ चलते हैं और आग के आनंद के साथ सियासी पारा की बात करेंगे, क्योंकि मौसम की जो हवाएं हैं वो सर्द हो चुकी हैं, लेकिन सियासी पारा ऐसा जैसे मई की गर्मी हो। तो चलते हैं वहाँ बात करते हैं। चाचा पेपर पढ़ रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अनिल राजभर आपके मौजूदा विधायक हैं, उनके काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो साइलेंट हो गए आप। साइलेंट का मतलब है कि काम दिखना चाहिए ना। कभी हम लोग के मतलब एरिया में आए नहीं और न मुलाकात किए। तो अब अनिल राजभर से असंतुष्ट है, भाजपा से असंतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट नहीं है लेकिन आए नहीं है। किसी पार्टी से असंतुष्ट नहीं है। जो पार्टी काम करेगा और उसी से हम लोग संतुष्ट। अभी जिसकी सत्ता है, जो आपके नेता हैं, उन्होंने काम किया या नहीं? नहीं, काम तो थोड़ा बहुत किए।
तो संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? अब पूरा थोड़ी संतुष्ट है। पूरा संतुष्ट नहीं है। जो ये साइलेंट वोटर होते हैं कभी भी खुल के अपनी बात नहीं रखते हैं, क्योंकि आग का आनंद ले रहे हैं, पारा चढ़ाया हुआ है। हम चलेंगे दूसरे हिस्से में भी शहर के, वहाँ से लोगों से जानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। हम शिवपुर के शाहपुर गांव में हैं। इस समय विधानसभा चुनाव में राजभर वर्सेस राजभर चल रहा है कि राजभर का बड़ा नेता कौन, ओम प्रकाश राजभर या अनिल राजभर। ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा के साथ थे और तब अनिल राजभर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे। अब कैबिनेट मंत्री हैं और उन्हें वही मंत्रालय मिला है जो ओम प्रकाश राजभर के साथ था। तो राजभर का बड़ा नेता कौन? ये राजभरों का गांव है, यहाँ पे राजभर वोटर ज़्यादा हैं। तो हम राजभर पहले महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि आधी आबादी की बात जहाँ प्रियंका गांधी करती हैं तो ये आधी आबादी है। तो इनका बड़ा नेता कौन, ओम प्रकाश राजभर या अनिल राजभर, इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। चुनाव हुए क्या, कुछ दिन में चुनाव हुई। आपके दो नेता यहीं से, एक अनिल राजभर जो आपके यहाँ के विधायक है मौजूदा, और एक ओम प्रकाश राजभर। तो कौन आपका नेता है? हमने कहा न हो अनिल राजभर। हमने कहा अनिल राजभर हुआ, हमने के बढ़िया काम कैले हुआ, हमने कहा अनिल राजभर हुआ, अनिल राजभर के हमने दे। ओम प्रकाश राजभर बड़ा नेता नहीं है आपके? नहीं 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 नहीं, हमने कहा अनिल बड़ा हुआ, ओम प्रकाश नहीं हुआ। अनिल राजभर ने आप मतलब आपके बड़े नेता कुछ दिए आप लोग को? मिलने जाते थे, मुलाकात होती? सुविधा दिए हैं हम लोग को। क्या क्या मिला? अरे पैसा भी मिला है, हर महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, किसानी पैसा आ रहा है, हर एक चीज जो आता है तो लाभ मिलता है हम लोग को, तो उठाए जाते हैं फायदा हम सब लोग। अच्छा, और क्या मतलब वो आपके विधायक भी हैं तो आते हैं? हाँ, हमने का विधायक हुआ। हाँ, तो क्या क्या कह रही है? क्या सर? अनिल राजभर के आने से क्या हो गया? ये सब सड़क उड़क बन गया। हाँ। पहले कौनो मंत्री ना के बनो ना सड़क फड़क। और क्या मतलब विधायक हैं तो उनसे मुलाकात करती हैं, आते हैं? बात करे ना आके, हमने घर पर पूरा बुलावल जाला, बैठा ना, आवा ना, बैठा समझावा ना, हाल खबर लेत हुआ ना। हमने कहा अथुआ कौन है? आते हैं आपसे मिलने? हाँ, मिलने आते हैं। ये ना आते हैं तो सब लोग का अथुआ करते हैं, जन सुनवाई करते हैं। हाँ, और मतलब शौचालय यहाँ हर घर में शौचालय? हाँ हाँ, घर घर में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसे किसे घर मिल गया? आपको मिल गया? हाँ हाँ, आवास मिला है। अभी आवास नहीं मिला? सर हम लोग के नाम लोग के मकान है ऐसे। का मकान अपना खुद का है? हाँ, इसी तो फिर मकान है लिखा हुआ है एक जने का, अभी आया नहीं है। तो कहे ना कि प्रधान जी जिनके पास नहीं है उनका लिखा गया है, मतलब कि मिले वाला है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर आपके बड़े नेता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो कहते हैं भाई हमारा ही प्रभाव है। नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। आप लोग जानते ही नहीं? अनिल राजभर, आ जाओ बच्चा। क्या कितने क्या एज हो गया तुम्हारा? 18 साल उम्र हो गई? 23 साल हो गया। इस बार पहली बार इलेक्शन में डालोगे कि पहले भी डाल चुके हैं? तो डालेंगे वाला मतलब प्रधानी डालेंगे, नहीं डाले अभी। अच्छा, प्रधानी डाले हो ये नहीं डाले, तो क्या मतलब क्या जहन में, अनिल राजभर या ओम प्रकाश राजभर? अनिल राजभर। अनिल राजभर। मुलाकात हुई उनसे? हाँ, उनसे बहुत बार हम लोग जाते आते हैं। आते हैं, मुलाकात करते हैं, हमेशा आते हैं, बात करते हैं? हाँ, सबसे बात करते, सबसे। वहाँ लगा मंच ना सर, तो मंच में सबके बुला के बहनी का दिक्कत का परेशानी है, मतलब हमारे 14 महीना राशन कटले भयल, तो इस सब बनत ना है। प्रधान जी से कहली तो प्रधान जी कहलन कि उसका प्रमाणित बनवा के दा हम बनवा दे। मतलब कि हमके 14 महीना से राशन ना मिला था सर, एकदम एको छटा। 14 महीने उनके आने से हो गया? कले है तो कहना बनेगा, अभी रुकल है मतलब राशन कार्ड। ठीक है। कले मौजूदा विधायक अनिल राजभर, जो राजभर के बड़े नेता हैं, वो गांव में आते हैं, इनसे बात करते हैं। इनके लिए ओम प्रकाश राजभर नहीं, अनिल राजभर राजभरों के नेता हैं। आगे हम चलेंगे, बात करेंगे। गांव के अंदर हमने महिला मतदाताओं से बात कर ली, अब गांव के बाहर हम आ गए हैं। एक किराने की दुकान है, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि इनके अपने बड़े नेता कौन, मौजूदा विधायक अनिल राजभर या ओम प्रकाश राजभर। ये बताइए आपके लिए बड़ा नेता कौन? अनिल राजभर जी हैं। अनिल राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर नहीं? नहीं। मौजूदा विधायक भी अनिल राजभर है आपके? हाँ, मौजूदा हैं इस समय। हाँ। और फिर भी रहेंगे, आगे भी वही रहेंगे। आपके लिए बड़ा नेता कौन? अनिल राजभर। अनिल राजभर जी हाँ। आपका गांव एकदम हाईवे के जस्ट पास में है, विकास क्या क्या हुआ आप ही बताइए। विकास तो बहुत हुआ,
सन 75 साल के बाद आज़ादी मिलने के बाद हमारे गांव में जो कि क्या चीज़ नहीं हुआ, सड़क से लेकर शौचालय से लेकर आवास से लेकर पेंशन से लेकर राशन से लेकर डबल बहुत तो आपके पास आके लोग जो बात करते हैं उससे क्या लग रहा है, समीकरण क्या है इस बार राजभर किसके साथ है? राजभर भाजपा के साथ रहेंगे और किसके साथ रहेंगे भैया? इस बार आप सोच लीजिए, जो आपका लॉकडाउन लगा, कोई दूसरी सरकार रहती तो जनता खाने के लिए मर जाती, खाए बिना मर जाती। लेकिन ये भाजपा सरकार है कि इतना चावल दाल तेल क्या चीज़ नहीं दे रही है, तो बताइए जनता उनके साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी बताइए? ठीक है, आप दुकान कर रहे हैं, अभी हम जैसे शहर में बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे महंगाई मुद्दा है, तो क्या आप लोग के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई कहाँ है भैया, कहाँ महंगाई है? सब लोग झूठा कहते हैं। हम बोले हैं अभी 10 साल पहले जाओ या 15 साल पहले जाओ, 70 रुपया मजूरी था, तो उस वक्त 30 रुपया या 50 रुपया किलो दाल था। अभी 450 रुपया मजूरी हो गया है, 450 रुपया मजूरी हो गया है, अभी दाल 100 रुपया किलो हो गया, तो कहाँ महंगाई आया है बताइए? महंगाई आपका मजूरी 4 गुना बढ़ा है, मजूरी आपका 4 गुना बढ़ा है, आपका महंगाई 2 गुना खाली बढ़ा है, तो कहाँ महंगाई आया है? कुछ महंगाई नहीं आया। ये सब गलत बात है, सिंपल सी बात है। भाजपा इस बार फिर जीतेगी, पूर्ण बहुमत से फिर जीतेगी। तो इस बार आपका क्या, छड़ी को चुनेंगे ओम प्रकाश राजभर की अनिल राजभर? अनिल राजभर, अनिल राजभर को हम चुनेंगे। ओम प्रकाश राजभर नहीं? नहीं नहीं, ये सब चोर लोग कम नहीं चुनते। अच्छा, नहीं, जो भागते हैं पीछते हैं उसको नहीं चुनते, जो अच्छा रहेगा वही को चुनेंगे। ठीक है, जो भग जाते हैं उनको नहीं चुनते। आपका ना भगवा लोग हैं, हम लोग भगवा में ही डूबे रहेंगे। सब चिल्लाते रहे, डूबते रह जाएंगे कि क्या है क्या, अखिलेश करते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। चपेगा तो मोदी चपेगा। ठीक है, चपेगा। आपका नाम क्या है? नवीन सेठ। नवीन सेठ, हाँ। आप शिवपुर के हाँ, शिवपुर के रहने वाले हैं। आज यहाँ विकास बहुत काफ़ी हुआ है। माननीय मंत्री जी अनिल राजभर जी बहुत काफ़ी विकास किए हैं, शिवपुर बदल चुका है। हम राजभर गांव में थे, यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, महिला मतदाताओं से भी जान लिया, पुरुष मतदाताओं से भी जान लिया कि इनका बड़ा नेता कौन। तो इनके लिए तो बड़ा नेता अनिल राजभर हैं, विधायक हैं, मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर पे इन्हें विश्वास नहीं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये चुन के किस राजभर को विधानसभा पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रिजेश तिवारी, इंडिया टीवी, शिवपुर, बनारस।